प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कर्जा बढ़, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर कर रख दीजिए उसका मुंह। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा। भगवान के मंदिर में आप
जब भी प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण भगवान के जो द्वारपाल होते हैं वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं।